हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सेल डिवीजन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, परफॉर्म बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर, दोनों में सेल डिवीजन होता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सेल का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो फ्रेंड्स, ये सेल डिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो फ्रेंड्स देखने वाले हैं। ऐसा सेल डिवीजन का कौन सा प्रॉपर्टी होता है ताकि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सके। तो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन फ्रेंड्स इन यूनिसेलुलर एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, द सेल डिवीजन हैज अ प्रॉपर्टी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कैन प्रोड्यूस अ कॉपी। Unicellular organisms can produce a copy like a Xerox machine, can produce a copy of itself through the process of cell division. सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी क्या होता है यूनिसेलुलर में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कॉपी कर सकता है, अपने आप को एक से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड कर सकता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, सेल डिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स because of cell division, a unicellular organisms can produce a copy of itself because of cell division. देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होते हैं। अब उस सेल का सेल डिवीजन होगा। देखो, एक सेल से एक से ज़्यादा सेल बनेंगे। एक सेल है जो अर्थ में पहले से एग्जिस्ट करता है और उसका सेल डिवीजन होगा। एक या एक से ज़्यादा हिस्सों में उसका सेल डिवीजन होगा। तो जो हिस्से बनने वाले हैं, एक सेल को डिवाइड कर करके जो भी हिस्से बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे न्यू सेल्स। तो एक सेल से हम लोग को क्या मिला? 4-5 सेल्स मिले। तो ये है प्रोसेस सेल डिवीजन का। इसके वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस अ कॉपी। एक से क्या बने? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या बने? 4-5 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। और ये क्यों बने फ्रेंड्स? सेल डिवीजन की वजह से। तो ये जो सेल डिवीजन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? Because of cell division, a unicellular organism can perform asexual reproduction. Okay friends, asexual reproduction मतलब सेल डिवीजन, जिसमें एक ही सेल होता है और वो 4-5 सेल में डिवाइड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने क्या देखा? सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी सेल डिवीजन होता है, और उनमें सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखने वाले हैं। ड्यू टू सेल डिवीजन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप। जो ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। सो फ्रेंड्स, जो हम लोग का हाइट इंक्रीज होता है, जो हम लोग का ग्रोथ होता है, वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने क्या पढ़ा? किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के कारण होता है। अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स खराब हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनको रिप्लेस कौन करता है? अ सेल डिवीजन। बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन अ इमैशिएटेड बॉडी, अ इंजर्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। तो अभी हम लोग ने क्या देखा फ्रेंड्स? हम लोग ने क्या देखा? फंक्शंस देखे, प्रॉपर्टी देखे सेल डिवीजन के। किसमें देखे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखे। अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग ने देखा इंपॉर्टेंस देखा, फंक्शंस देखे, प्रॉपर्टी देखे। अभी देखेंगे अभी जो सेल का डिवीजन होता है वो कितने टाइप्स में होता है, कितने मेथड्स में होता है। सो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन हैज 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मेयोसिस। तो फ्रेंड्स, जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का डिवीजन होता है वो 2 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका है माइटोसिस। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, पहला तरीका है माइटोसिस, और जो दूसरा तरीका है सेल डिवीजन होने का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, उसमें होता है मेयोसिस। 2 तरीका है सेल डिवीजन करने का। फर्स्ट है माइटोसिस और दूसरा है मेयोसिस। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में या मल्टी सेलुलर की बॉडी में सेल्स भी 2 टाइप के होते हैं जिनका सेल डिवीजन होने वाला है। तो एक टाइप है सोमैटिक सेल्स और दूसरा जो टाइप है वो जर्म सेल्स।
अभी आप पूछोगे सोमैटिक सेल्स क्या होता है और जर्म सेल्स क्या होता है फ्रेंड्स। तो जो सोमैटिक सेल्स होता है फ्रेंड्स, all those cells present in a human body or present in a living organism that are not reproductive cells। जो भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो ना रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं हैं, उनके अलावा जो भी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स। ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। और जो सोमैटिक सेल्स का सेल डिवीजन होता है, ये जो सोमैटिक है वो सेल का नाम है। और जब वो सोमैटिक सेल का डिवीजन होगा, एक या एक से ज़्यादा सेल्स बनेंगे उस सोमैटिक सेल से, तो वो कैसे, किस टाइप के सेल डिवीजन से अपना सेल डिवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, सोमैटिक सेल्स आर डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो जो भी प्रोसेस होगा सेल डिवीजन का, कौन से सेल का, सोमैटिक सेल का, वो कौन से तरीके से होगा, माइटोसिस तरीके से होगा। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन के तरीके से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल्स, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। अभी ये हो गया फर्स्ट टाइप सेल्स का, सोमैटिक सेल्स, और एक होता है जर्म सेल्स। अभी जर्म सेल्स क्या है फ्रेंड्स, अभी सोमैटिक सेल्स में क्या, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है हमारी बॉडी में, तो सेल्स विच आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, दैट सेल्स आर नोन एज जर्म सेल्स। तो अभी आपसे कोई पूछे जर्म सेल्स क्या है, तो आपको बोलना है द सेल्स विच आर रिप्रोडक्टिव सेल्स इन द बॉडी, दैट सेल्स आर नोन एज जर्म सेल्स। जर्म सेल्स इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव सेल्स। और सोमैटिक सेल्स क्या है, ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी और अ बॉडी that are not reproductive cells except reproductive cells, that all the cells are called as somatic cells। और जो सोमैटिक सेल्स का सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस तरीके से होता है, और जो जर्म सेल्स का सेल डिवीजन होता है वो मेयोसिस तरीके से होता है। सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। और जो सेल के भी दो टाइप्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स, ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। और जर्म सेल्स, ऑल द रिप्रोडक्टिव सेल्स इन द बॉडी आर कॉल्ड जर्म सेल्स। और जो जर्म सेल्स का सेल डिवीजन होता है, जर्म सेल्स का उस सेल्स का जब सेल डिवीजन होता है वो कौन से तरीके से होता है, मेयोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, उसमें अकर होता है जर्म सेल में। और सोमैटिक सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन अकर होता है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। तो अभी हम लोग ने पढ़ा सेल डिवीजन के टाइप्स होते पढ़े, और किस सेल में कौन सा सेल डिवीजन का टाइप होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से तरीके का सेल डिवीजन होने वाला है कौन से सेल्स में। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, सब बेसिक्स पढ़े। अभी हम लोग आते हैं सेल डिवीजन की टाइप्स पे। पहला टाइप क्या है, माइटोसिस, और सेकेंड टाइप है मेयोसिस। तो हम लोग धीरे धीरे माइटोसिस पढ़ेंगे या फिर मेयोसिस पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। एक तरीका है माइटोसिस जिससे एक सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ एनी सेल्स ऑफ विच सेल्स ऑफ सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस इज अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग सोमैटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स, जब भी एक सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस तरीके से सेल डिवीजन हो तो उस सेल्स में क्या क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोमैटिक सेल्स में जब माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा तो उस सेल्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपने टॉपिक पे माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सो प्लीज गिव फोकस टू योर सब्जेक्ट, टू योर टॉपिक, और अपना ध्यान अपने वीडियो पे रखो और इधर उधर मत देखो फ्रेंड्स। तो माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। तो इन माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन आर डिवाइडेड। ये जो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है वो दो स्टेजों में होता है। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट स्टेज है कार्योकाइनेसिस एंड सेकेंड स्टेज है साइटोकाइनेसिस। अब कार्योकाइनेसिस पहला स्टेज है और जो दूसरा स्टेज है माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन का वो कौन है, साइटोकाइनेसिस। पहला स्टेज है कार्योकाइनेसिस और दूसरा स्टेज है साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कार्योकाइनेसिस क्या है फ्रेंड्स, कार्यो में न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो फ्रेंड्स, जब भी सेल में माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा तो पहला स्टेज होगा कार्योकाइनेसिस,
कार्योकाइनेसिस मतलब जो सेल का न्यूक्लियस होगा उसका पहले डिवीजन होगा 1 से 2 में, ठीक है। हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होते हैं, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, वो और उस स्टेज का क्या नाम है फ्रेंड्स, कार्योकाइनेसिस। अब जो दूसरा स्टेज क्या है, अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो अभी साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो में साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो फ्रेंड्स जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन चुके होंगे, तब प्रोसेस होगा, तब दूसरा स्टेज होगा। क्या है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है फिर वो धीरे धीरे अंदर की ओर मूव करेगा और दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे, दोनों साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाएंगे और दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने बता दिया द होल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्या क्या होता है। पहले तो कार्योकाइनेसिस होते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होते हैं। कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो भी हम लोग पढ़ेंगे कार्योकाइनेसिस। अब जो कार्योकाइनेसिस होते हैं उनके भी 4 स्टेज है, 4 फेजेस हैं। तो वो कौन से हैं फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ कार्योकाइनेसिस। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर द फेजेस ऑफ कार्योकाइनेसिस इन माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो आपको क्या आंसर देना है, देयर आर 4 फेजेस ऑफ कार्योकाइनेसिस। फर्स्ट इज प्रोफेज, प्रोफेज, प्रो मतलब फर्स्ट और फेज, मेटाफेज, मेटा मीन्स मिडल फेज, एनाफेज मतलब ब्रेक डाउन स्प्लिट फेज, और जो टेलोफेज फोर्थ इज टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो अभी हम लोग ने क्या देखा, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। माइटोसिस आर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, फर्स्ट इज कार्योकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जब कार्योकाइनेसिस होता है उनमें भी 4 स्टेज होते हैं। पहला है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, फिर थर्ड है एनाफेज और जो लास्ट है वो टेलोफेज। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जब कार्योकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, तो सेल में ऐसा कौन सा चेंजेस होते हैं तभी सेल अपने आप को डिवाइड कर सके। ऐसा कौन सा सेल प्रिपेयर करता है फिर उसके बाद सेल का अपना डिवीजन हो सके। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जब भी कार्योकाइनेसिस में पहला स्टेज होता है जो कि है प्रोफेज, अब प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होंगे सेल में वो देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जब भी सेल प्रोफेज में एंटर होता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं सेल में, तो कुल मिला के 4 चेंजेस होते हैं जो आपको ख्याल में रखने हैं, तो आपको याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स इन प्रोफेज जो भी न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी जो भी क्रोमैटिन फाइबर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, क्रोमैटिन फाइबर आपने सुना होगा 9th में पढ़ा है। क्रोमैटिन फाइबर क्या है वो मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं, अभी मैं बेस जो एक्चुअली होने वाला है वो बताऊंगा। अभी जो प्रोफेज होगा और जो सेल में प्रोफेज होने वाला है, तो सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमैटिन फाइबर होता है। वो जो क्रोमैटिन फाइबर होता है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है। क्या होना स्टार्ट कर देता है, कंडेंस होना। और जो कंडेंस होने के बाद क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम्स। तो पहला चेंज क्या है प्रोफेज में, द क्रोमैटिन फाइबर स्टार्ट कंडेंसिंग एंड व्हाट विल फॉर्म, क्रोमोसोम, ठीक है। पहला चेंज है क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बना, क्रोमोसोम बना। अब जो दूसरा चेंज है जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग, द न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, तो ये हो गया दूसरा चेंज। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो भी स्टार्ट होता है डिसअपियरिंग, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये हो गया तीसरा चेंज। और जो चौथा चेंज है जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक होते हैं और डुप्लीकेट होके 2 बन जाते हैं सेंट्रियोल्स प्रोफेज में, और जो दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ऊपर जाएगा सेंट्रियोल तो दूसरा सेंट्रियोल नीचे जाएगा। सो द सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो ये जो 4 चेंजेस देखे वो प्रोफेज में होता है। तो फ्रेंड्स रिमाइंड करो, रिवीजन करो, क्या 4 फेजेस है, 4 चेंजेस है प्रोफेज में। पहला चेंज है क्रोमैटिन फाइबर कंटेंस इनटू क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू करती है, ये 2 चेंजेस हैं। और जो चौथा चेंजेस है सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्या होता है चौथा चेंज, centrioles are start moving towards the opposite poles of each other, towards the opposite direction of each other. Centrioles start moving towards the opposite direction of each other. तो ये
तो हम लोग ने ये जो 4 चेंजेस देखे वो प्रोफेज में होता है। अब जब सेल मेटाफेज में एंटर होगा तो मेटाफेज में क्या चेंजेस होंगे वो देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इन मेटाफेज, मेटा मतलब मिडिल फेज, तो मेटाफेज में क्या चेंजेस होंगे, जो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहा था प्रोफेज में, वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम में बन जाएगा। क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम बन जाएगा क्रोमैटिन फाइबर से, कंप्लीटली क्रोमोसोम बन जाएगा मेटाफेज में। और जो न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था प्रोफेज में, वो मिडिल फेज में आते आते कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी स्टार्ट हो रहा था डिसअपियरिंग, वो भी मेटाफेज में आते आते पूरा कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और जो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, वो कंप्लीटली पहुंच चुके होंगे अपोजिट पोल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 चेंजेस देखें। अब जो क्रोमोसोम्स बने क्रोमैटिन फाइबर में, क्रोमैटिन फाइबर से जो भी क्रोमोसोम्स बने वो सेल के इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे और दे विल लाइन अप इन द इक्वेटोरियल प्लेन। देखो, एक के बाद एक सेल अपने आप को अरेंज करेंगे। कहाँ पे? इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करेंगे मेटाफेज में। ठीक है, आप देख सकते हो डायग्राम पे देखो, आप अच्छे से समझोगे। तो क्या हुआ चेंजेस मेटाफेज में, जो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस हो रहा था वो कंप्लीटली कंडेंस हो चुका है और क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। सेंट्रियोल्स अपने पोल्स पे पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियस कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। और जो क्रोमोसोम्स बने क्रोमैटिन फाइबर से, वो कहाँ पे जाएंगे? वो इक्वेटोरियल प्लेन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल पे जाएंगे और दे विल लाइन अप ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल। आप डायग्राम में देख सकते हो कैसे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेन पे लाइन अप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेंजेस हो गया मेटाफेज में। आपको याद रखना है प्रोफेज और मेटाफेज में क्या चेंजेस है। जो प्रोफेज में चेंजेस हो रहे थे वो मेटाफेज में आते आते कंप्लीटली पूरे हो चुके हैं। जो भी चेंजेस प्रोफेज में हो रहे थे, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे? न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहे थे, जो मेटाफेज में डिसअपियर हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहे थे, जो मेटाफेज में डिसअपियर हो चुके हैं। जो क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम बन रहे थे वो मेटाफेज में बन चुके हैं। और सेंट्रियोल्स पोल्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, पोल्स ऑफ द सेल्स तक पहुंच चुके हैं सेंट्रियोल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो चेंजेस थे प्रोफेज में, तो मेटाफेज में आते आते कंप्लीटली हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी एनाफेज में क्या होगा? देखो, जो सेंट्रियोल्स सेल के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुके थे और जो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में आ चुके थे, अब सेंट्रियोल से एक स्पिंडल फाइबर निकलेगा और कहाँ तक जाएगा? क्रोमोसोम के सेंट्रियोमियर तक। तो ये जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा वो दोनों डायरेक्शन से निकलेगा, दोनों सेंट्रियोल से निकलेगा और दोनों स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रियोमियर पे आके चिपक जाएंगे। आप डायग्राम पे देख सकते हो फ्रेंड्स, सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे है। तो सेंट्रियोल से क्या निकला फ्रेंड्स? स्पिंडल फाइबर। नाउ स्पिंडल फाइबर कम्स फ्रॉम सेंट्रियोल एंड गेट अटैच्ड टू centromere of the chromosome from each direction, from each centrioles. ठीक है फ्रेंड्स, now spindle fiber will come from centrioles from each poles and they will get attached to the centromere of the chromosome in the anaphase, and the centromere and the centrioles will try to pull the chromosomes. दोनों centrioles chromosome को अपनी ओर खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आप रस्सी मान लो और रस्सी कौन पकड़ा हुआ है? सेंट्रियोल्स पकड़ा हुआ है। सेंट्रियोल्स क्या करेगा? उस रस्सी की मदद से क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचेगा। नाउ द सेंट्रियोल्स विल पुल द क्रोमोसोम टुवर्ड्स ईच अदर। अपनी ओर खींचने वाला है सेंट्रियोल्स। तो फ्रेंड्स, क्या होगा? अगर आप एक क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचोगी दोनों साइड से, तो क्या होगा? क्रोमोसोम बीच से टूट जाएगा। नाउ द सिस्टर क्रोमैटिड होते क्रोमोसोम के, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड विल बी सेपरेटेड इन एनाफेज ड्यू टू द पुलिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेंट्रियोल्स विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो आपने क्या देखा? एनाफेज में सेंट्रियोल्स पहुंच चुके थे पोल्स तक, उन्होंने स्पिंडल फाइबर क्रिएट किया और कहाँ तक क्रिएट किया? टू द सेंट्रियोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। और उस स्पिंडल फाइबर से क्या किया? उनको खींचा, क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचा और खींचने की वजह से क्या हुआ? क्रोमोसोम में वो जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो आपस में टूट चुके हैं। सेंट्रियोमियर से दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो चुके हैं। ठीक है, एक
सिंगल क्रोमोसोम इधर आएगा, एक सेंट्रियोल तक आएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे सेंट्रियोल तक जाएगा, सेंट्रियोल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया चेंजेस एनाफेज में। अब देखो टीलोफेज में। अब टीलोफेज में क्या होगा, जो अभी क्रोमोसोम्स टूट चुके थे और सेंट्रियोल्स तक पहुंच चुके थे, अभी क्या होगा, वो स्टार्ट डीकंडेंसिंग। जो भी क्रोमोसोम सेंट्रियोल्स तक पहुंच चुके थे, अब स्पिंडल फाइबर जो खींच रहा था वो डिसअपियर हो जाएगा टीलोफेज में। अब जो क्रोमोसोम पहुंच चुके थे सेंट्रियोल्स तक, दे विल स्टार्ट डीकंडेंसिंग। क्या करेंगे, वो डीकंडेंस हो गए। जो क्रोमोसोम बन चुके थे फिर वापस उनसे क्या बनेगा, क्रोमैटिन फाइबर। फिर जो डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज में, कौन कौन डिसअपियर हो गए थे, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए थे, वो वापस टीलोफेज में अपीयर होंगे और दोनों क्रोमैटिन फाइबर के आजू बाजू न्यूक्लियोलस होंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। दोनों क्रोमैटिन फाइबर के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और न्यूक्लियोलस होगा। तो जो प्रोफेज में चेंजेस हुए उनके अपोजिट चेंज होंगे टीलोफेज में। बस फर्क कितना होगा, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस होंगे, लेकिन जो प्रोफेज में था उसके लिए एक न्यूक्लियस के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, एक न्यूक्लियोलस था। लेकिन इस टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस थे, तो एक न्यूक्लियस के लिए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरे न्यूक्लियस के लिए दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियर के लिए एक न्यूक्लियोलस और दूसरे न्यूक्लियर के लिए दूसरा न्यूक्लियोलस, मतलब 2 न्यूक्लियस बनेंगे टीलोफेज में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चेंजेस होते हैं टीलोफेज में। तो ये जो 2 न्यूक्लियस बन गए, इतने 4 स्टेज के बाद प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में आते आते क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं और क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। टीलोफेज में डिकंडेंस होगा क्रोमोसोम और क्रोमैटिन फाइबर बनेगा, न्यूक्लियोलस अपीयर होना स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अपीयर होना स्टार्ट होगा। जो स्पिंडल फाइबर खींच रहे थे क्रोमोसोम को वो डिसअपीयर हो जाएंगे और इस तरह 2 न्यूक्लियस बनेंगे एक सेल में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, कार्योकाइनेसिस फिनिश हो चुका है फ्रेंड्स। अभी क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब देखो आप एक डायग्राम में देख सकते हो, ऊपर और नीचे में नॉच बन रहा है साइटोप्लाज्म में और वो अंदर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप डायग्राम पे देखो, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस तरह होगा, वो बाहर से अंदर की ओर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाहर से अंदर की ओर होगा। तो यही प्रोसेस है माइटोसिस। माइटोसिस में 2 स्टेज होते हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। टेलोफेज के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो कैसे होगा, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो फ्रेंड्स, बाहर से अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो एक सेल से क्या बना, 2 सेल्स बने। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 2 सेल्स बने उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जो क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल का जो डिवीजन हुआ, जिसका डिवीजन हुआ, एक सेल से 2 सेल्स बने, जिसका डिवीजन हुआ उनको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल। और जो सेल्स बने पेरेंट सेल से उनको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, व्हाट आर पेरेंट सेल, पेरेंट सेल्स आर दोज सेल्स which are going to divide. ठीक है फ्रेंड्स, which are going in which cell division is going to occur, that cells are called as parent cell. तो फ्रेंड्स ये हम लोग ने देख लिया माइटोसिस। माइटोसिस में 4 टाइप्स, 2 स्टेजेस देख लिए और एक स्टेज में कार्योकाइनेसिस में 4 फेज देख लिए। तो इस तरह माइटोसिस अकर होता है किसी भी सेल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने कंप्लीट किया माइटोसिस। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग ने सेल का डिवीजन देखा, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखा, सोमैटिक सेल्स देखे, जर्म सेल्स देखे, सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस देखा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो मेयोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है उसके इस वीडियो के बाद आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसके लिए वेट करो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि उस वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अलविदा। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड बाय।